नमस्कार, अखिलेश सिंह सर, आपकी खबरों के अनुसार आज जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के चुनाव है। प्रशिक्षण के कर्मचारी हैं, जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन के चुनाव, उसमें चिरानंदी जी यशपाल जी चुने, उनसे बात करेंगे कि जो अभी तक इन्होंने जो पहले से भी इन्होंने विश्वविद्यालय में काफ़ी सारे काम किया है कर्मचारियों के लिए, अब इनका आमिर का मानसिक कैसा रहता है। सर पहले तो आप अपना पूरा परिचय। जैसे डॉक्टर यशपाल सिंह चौड़ा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, और 5 साल में रहा 2017 से लेकर 22। क्योंकि मैं लंबे समय से रहा था, काम भी बहुत हो गए थे, इसलिए मैंने राजनीति में अपने आप के हाथ फैसले किए। ये सोचा था कि नए लड़कों को अवसर को मौका देंगे तो नई पीढ़ी नई ऊर्जा से काम करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 2022 में मेरे हटने के बाद राकेश जी अध्यक्ष बने। उन्होंने उनकी जो कार्यशैली थी उससे काम सारे बिगड़ते चले गए, यहाँ तक कि कर्मचारी इतना त्रस्त हो गया। आज तक 1980 से लेकर के 2022 तक हमारे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के तहत वेतन भत्ते मिलते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में होशियार सिंह जी एयरपोर्ट से मिला के इन्होंने जो 4800 रुपये पेमेंट का उसको 4200 करवा दिया, 4200 का पेमेंट का 3600 करवा दिया, और सैकड़ों कर्मचारी इसकी शिकार हो गए। आए तो वह मत चाहिए, रिटायरमेंट जो कर्मचारी लेके जाए वो आंखों में आंसू बच जाए, 8-8, 10-10 लाख की रिकवरी करवाते हैं। यहाँ तक कि एक कर्मचारी जो 18 लाख रुपये उस पर भी ब्याज लगा कर रिकवरी का आदेश किया। प्रशासन का कोई विरोध नहीं किया गया, प्रशासन के साथ मिलकर के कर्मचारियों का अहित किया गया, इसलिए मुझे वक्तव्य दी है जिनिस के द्वारा आग्रह किया गया तो मैंने इस पर चुनाव लड़ने का काम किया। कर्मचारी राजस्थान विश्वविद्यालय का कर्मचारी है और वो लगातार एक संघर्ष के साथ काम करता है। आप मानिए कि 5 लाख स्टूडेंट्स के मैं एग्ज़ाम करवाते हैं, 377 कर्मचारी इस तरह से रात को 11-11 बजे तक काम करते हैं, उनके भी उनके वेतन में कटौती हो जाए, सेवानिवृत्ति पर लाखों रुपये की कटौती हो जाए, कटौती पर भी ब्याज सहित वसूल किया जाए। इस तरह की घटनाएँ प्रशासन द्वारा होती रही और यूनियन मूव कर सकती इस चीज़ से कर्मचारी काफ़ी आहत हो गया। संघ प्रशासन से कोई बात करे उसको BLA को ड्यूटी में भेज दिया जाता है, प्रशासन का कोई विरोध करे उसका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। मैं 5 साल तक अध्यक्ष रहा, लेकिन मात्र 73 ट्रांसफ़र करवाए। नए हमारे पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष में 200 से ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिए। अरे भाई 377 तो कर्मचारी हैं, 200 से ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए, 100 से ऊपर BLO में भेज दिए तो जो कर्मचारी काम करेगा दुनिया। इसी तरह से संघ ने किसी का विरोध नहीं किया। रही बात जो मैंने काम करवाए थे, 32 कर्मचारियों का जो मसला था उसको इतना आसानी से मैंने सिंडिकेट से करवा लिया था। गवर्नर महोदय के ACT की उसको पहले जाँच बैठी थी, ACT ने भी अपनी जाँच में उसको स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद फिर गवर्नर साहब ने रोक लगाई थी, उसके लिए स्टे ले लिया था, तो कर्मचारी आराम से जो कोर्ट का फैसला कन्फर्म कर्मचारी थे, स्थायी कर्मचारी थे और नौकरी से हटा नहीं सकते थे, उन कर्मचारियों को इस तरह से मैनेज किया गया ताकि हम करवा देंगे। पूरी प्रथम नियुक्ति तिथि से 2023 तक नौकरी प्रक्षेपण करवाने के आदेश जारी किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई आदेश नहीं था, 500 रुपये के स्टाम्प पर पता नहीं क्या क्या लिखवा दिया। हम सीनियरिटी नहीं मांगेंगे, हम अधिसंख्या राशि जो दी है उसको वापस जमा करवा देंगे, हम ACP का लाभ 9/18/27 का उसकी मांग नहीं करेंगे। सारी बातें लिखवा करके कर्मचारी हाथ काट दिए और यहाँ तक कि कर्मचारी जो कोर्ट में अपना संघर्ष कर रहे थे 32 कर्मचारी, उनसे बिना शर्त के कोर्ट के वापस करवा दिया गया। आज वो कर्मचारी चौराहे पे खड़ा है, अपने आप को ठगा सा महसूस होता है। वो कहाँ जाए कि 32, 30 साल की नौकरी करने के बाद उसके पास पेंशन का हकदार नहीं है। आश्चर्य की बात। उसी तरह से प्रयोगशाला सहायिका का जो मैटर है, मैंने दिसंबर 2021 में निर्णय करवाया था कि ऑर्डिनेंस 1974 के तहत LDC से UDC से ASO बनाने का प्रावधान है, लेकिन लेब असिस्टेंट को नियम नहीं, तो उसके साथ ही संशोधन करके और लेब असिस्टेंट सीनियर लेब असिस्टेंट बना दिया जाए, JTA को STA बना दिया जाए। लेकिन उसमें सिंडिकेट ने साफ कह दिया था कि इसमें सिंडिकेट द्वारा सिंडिकेट को संशोधन करने का अधिकार है। सिंडिकेट में ये
सिंडिकेट के क्षेत्राधिकारी हैं, संशोधन करके और सरकार को सूचित कर दो। उसमें एलडीसी यूडीसी का इनको भी जोड़ दो और इनकी डीपीसी करवा के प्रमोशन दे दो और उसकी सूचना सरकार को दे दो। सीधा सीधा सा मामला था। पता नहीं कहाँ से सरकार के नियम लाओ और ये लाओ और वो लाओ। अरे भाई, लेब पीरियड से लेब असिस्टेंट ही बनेगा, लेब असिस्टेंट ही बनेगा, लेब असिस्टेंट सीनियर लेब असिस्टेंट बनेगा, जेटी से एसटी ही बनेगा। ये एक नेचुरल क्रम है, इसमें नियम बनाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। पहले से ही मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, 19 लेब असिस्टेंटों को सीनियर लेब असिस्टेंट बना दिया गया था, लेकिन वो पार्टी वेतन हो गए थे। उसके बाद में सिंडिकेट में ये भी निर्णय करवा दिया दिसंबर 2021 में कमेटी बनवा दी थी। कमेटी ने निर्णय ले लिया सिंडिकेट ने कि आगामी सिंडिकेट में संशोधन करने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रशासनिक और वित्त विभाग से वेटेज करवा के अगले सिंडिकेट में रख दिया जाए और डीपीसी करवा ली जाए और सभी लेब असिस्टेंटों को सीनियर लेब असिस्टेंट बना दिया जाए, जेटी को एसटी बनाया जाए। सीधा नहीं होता। लेकिन भाग्य की बात है कि मार्च 2000 में मैं हट गया चुनाव से, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। इस बीच कोई सिंडिकेट हुई नहीं और सिंडिकेट 1.5 साल से अभी इस महीने में सिंडिकेट हुई है। इसलिए नए अध्यक्ष ये बात समझ ही नहीं पाए, अनुभव की कमी थी। सीनियर जो इनके साथ थे वो सारे छोड़ के चले गए। इनके 12 एग्जीक्यूटिव आज 12 एग्जीक्यूटिव में 10 एग्जीक्यूटिव मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सीनियर थे। उनको कोई इज्जत नहीं मिली, उनको कोई तवज्जो नहीं मिली, उनसे राय नहीं ली गई। कुछ तथाकथित लोगों के जाल में फंस करके अध्यक्ष रह गए। राकेश जी काम करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कार्य अनुभव के अभाव में सारा मामला बिगड़ता ही चला गया। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है, आप बंद करते ही कार्यकाल खत्म हो जाता है। आज उपलब्धि के नाम पर, इस उपलब्धि के नाम पर विश्वविद्यालय में कुछ भी नहीं है। डीपीसी करवा दी। अरे साहब, क्या पहली डीपीसी करवाई 2022 में 4800 को जिसको मिलना चाहिए एसओ उसको 4200 एएसओ को 4200 मिलने चाहिए, उसको 3600 को लाके पड़ गया। इवन देन सब लोगों ये कहते रहे करवा दूंगा। जो आदेश जो गोविंद सिंह जी के, सुरेश जी के संकट आदेश ही निकल के एएसओ बनने के 3600 देने के। अब ये दुर्भाग्य देखिए कि वही एएसओ कुछ संख्या में है जो लोग 4200 ले रहे हैं, उसी पद पर जो एएसओ है वो 3600 ले रहे हैं। तो कुछ एसओ ऐसे हैं जो 4800 ले रहे हैं और कुछ एसओ जो बने हैं वो उनको बेचारों को 4200 बन रही है। एक संस्थान में 2 तरह की परिभाषा नहीं चल सकती, 2 तरह के नियम नहीं चल सकते। आज 1.25 साल बीतने के बाद भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। 2022 के अंदर सिंडिकेट डीपीसी हुई, कोई पदस्थापन नहीं किया गया। 2022 में डीपीसी हुई, कोई पे फिक्सेशन नहीं किया गया। 23 में कोई डीपीसी करवा ली, 22 में पद खाली छोड़ दिए, 23 में पद वापस बढ़ दिए। तो 2 तरह की डीपीसीयाँ, इनकी कानूनी मान्यता क्या होगी भविष्य ही जानता है। निर्णायक स्थिति में अगर कोई बात की जाए तो ये डीपीसीयाँ आगे जाके प्रश्न ला सकते हैं। क्योंकि एक कर्मचारी एएसओ 3600 ले रहा है, एक 4200 ले रहा है, एक एसओ 4800 ले रहा है, एक एसओ बना है वो उसको 4200 है। ये जो प्रासंगिक मुद्दा है जिसमें कर्मचारी समान है, उसका कार्य समान है, लेकिन वेतन है समान है। इसे समानता को दूर करने के लिए मेरे प्रयास रहेंगे। मेरी प्रथम प्रायोरिटी ये रहेगी कि 4200 एएसओ को मिले और 4800 एसओ को मिले। उसी तरह से लेब असिस्टेंट के प्रकरण में है, लेब असिस्टेंट के प्रमोशन मैं ऑर्डिनेंस 1974 में जो एलडीसी से यूडीसी से एएसओ से एसओ बनाते हैं, वैसे लेब असिस्टेंट बनाने के लिए और जेटी से एसटी बनाने के 1974 ऑर्डिनेंस 1974 के अंदर कमिटमेंट करवा करके इनकी डीपीसी करवा के तत्काल लागू किया जाए। 32 कर्मचारियों का जो है आज अदर जोन में है। मैं 90 तक की गिनती गया था, 10 की गिनती गिनने में इन्होंने वापस 1 पे लाके छोड़ दिया। 32 कर्मचारियों का वाकई इतना जेन्युइन मसला है। 30 साल की सर्विस होने के बाद भी अगर कर्मचारी को पेंशन नहीं मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना होगा, ये सिंडिकेट को सोचना होगा, ये रजिस्ट्रार साहब को सोचना होगा, ये एसओ साहब को सोचना होगा। कम से कम मानवीय आधार पर भी तो कई बार फैसले लिए जाते हैं। 2018 में प्रोफेसर आर के कोटल ने
उन्होंने सारी बातें सुन करके कहा ये तो मानवीय आधार पर भी किया जा सकता है। उन्होंने मानवीय आधार पर प्रथम नियुक्ति तिथि से 32 कर्मचारियों को 9 पे फिक्सेशन करवा दिया 2010 तक, और 2010 के बाद आर्थिक लाभ देते हुए सभी कर्मचारियों को 9/18/27 का लाभ दिया था। अब अभी जो इन्होंने फैसला कराया उसमें सारा नोशनल है, कोई 9/18/27 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा कर्मचारी को पता ही नहीं है। और आखिर में जाकर के वही सिंडिकेट ने कह दिया कि 35 की परमिशन ली जाए। अरे भाई 2018 में सिंडिकेट ने 35 के परमिशन के लिए सरकार को लेटर लिखा था, सरकार ने जवाब दे दिया था, उस जवाब के आधार पर हमने स्टे ले लिया था। सारे कर्मचारी को बेनिफिट मिल रहे थे, वो मिलते आ रहे थे, लेकिन फरवरी 2023 में सबके कोर्ट केस विड्रॉ करवा दिए। अब कोर्ट में जाने जैसी स्थिति हो रही थी। मैं 2 दिन कोर्ट में खुद खड़ा था। राजस्थान विश्वविद्यालय के वकील ने कहा कि these minutes are not approved by the syndicate. Withdraw the case, decision by the self-explanatory. कि सिंडिकेट से ये मिनट्स अप्रूव नहीं है, ये अपने स्तर पे अपना केस वापस ले रहे हैं। मैंने अपना केस वापस ले लिया। मैं मैंने लॉ में PhD की है, मैं लॉ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं लॉ जानता था कि कोर्ट बार बार चांस नहीं देती है। बार बार कोर्ट हाई कोर्ट जैसी संस्था के पास बार बार एक दूसरे को लेकर जाना, वापस रिट एडमिट करवाने में बड़ी मुश्किल आती है। आज कल भी 32 में से एक महिला मिली थी, बोले मैं फेडअप हो चुकी हूँ, मैं पागल हो गई। 32 साल हो गए मेरे नौकरी करते हुए, पेंशन भी नहीं मिलेगी, मेडिकल भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हर कोई आता है, ये मामला आपने ठीक कर दिया था, हमारी सैलरियाँ बढ़ा दी थी, हमारे 9,000 बेनिफिट दिखा दिए, हम तो वापस नहीं क्या करते। वो उसकी आँखों में उसके आँखें भर गई। मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितनी वेदना हुई। मेरे को दुराभाव देखिए वर्तमान यूनियन का कि मैं 28 साल से PA के पद पर काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे LTC के आदेश निकाले गए। मेरे बाद में जो स्टेनो बनी, उसके स्टेनो के आदेश निकाले गए। मैं प्रथम 6 जुलाई 1995 से ही स्टेनोग्राफर के पद पर काम किया। प्रमोशन ले लिए, पे फिक्सेशन हो गए। 28 साल से मुझे पदोन्नति मिल रही है, मेरे पे फिक्सेशन हुए। वर्तमान अध्यक्ष मुझे पता ही नहीं, वर्तमान अध्यक्ष मुझे पता लगा कि मैं स्टेनो नहीं था, मुझे LTC था। मैंने अपील की, अपील का आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने सीनियर PA की जो लिस्ट निकाली उसमें मेरा नाम ड्रॉप कर दिया। उसके लिए उसका बहुत प्रशासन उन्होंने एडमिट कर दिया। तो इस तरह की कुछ कर्मचारियों के क्या पद थे, क्या दशा जी, ग्रीवेंस कमेटी में जिस तरह से निर्णय किए गए, मतलब मेला फाइट इंटेलिजेंस ने, एक भागचंद जी हमारे थे, भागचंद जी का विषय साफ साफ ग्रीवेंस कमेटी ने कह दिया था, उनके आदेश नहीं निकाले गए। विनय जी थे, उनका साफ साफ ग्रीवेंस कमेटी ने कह दिया कि मैटर इज जस्टिफाइड, उसके बाद उनके आदेश निकाले गए। तो इस तरह के कर्मचारियों में विषमताएँ पैदा कर दी गई। अब जो सृजनात्मक और रचनात्मक काम करने वाले विनय जी हैं, भागचंद जी हैं, ये एक्टिव वर्करों में से एक है जिनको राजस्थान विश्वविद्यालय में काम करने के नाम जाना जाता है। उन लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, मेरे साथ अगर ऐसा होता है, तो एक मन में कटुता आती है। इसलिए इस कटुता को दूर करने के लिए मुझे वापस चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सीनियर जो उनके साथ 10 एग्जीक्यूटिव को कभी सम्मान नहीं मिला। 10 एग्जीक्यूटिव ऐसे थे, पूर्व अध्यक्ष राजू सिंह जी 12 साल अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में DPCयाँ हुई, हमारे कार्यकाल में DPCयाँ हुई, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल इन्होंने 2 DPCयाँ करवाई। 2 DPCयाँ क्या करवाई? कर्मचारियों का भविष्य दाव पर लगवा दिया। कर्मचारियों के साथ इतने मेला फाइट इंटेंशन से कार्य किए गए, पे बैंड कम करवा दिए गए, पद खाली छुड़वा दिए गए, फिर भर दिए गए, फिर खाली छुड़वा दिए गए। इस तरह की जो असमानताएँ थी उससे कर्मचारी वर्ग काफ़ी आहत हुआ है। इसी सब को लेकर उनके खुद के 4 एग्जीक्यूटिव, बंसी है, राजन मीणा है, बलबीर जी, ये लोग 4 खुद के एग्जीक्यूटिव उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 10 एग्जीक्यूटिव मेरी तरफ आ गए। 14 एग्जीक्यूटिव होते हैं। आज संकट हो गया वर्तमान अध्यक्ष की कार्यशैली से। कर्मचारी वर्ग में इतनी हीन भावना आ गई है कि चुनाव में भाग दें या नहीं दें, वोट दें या नहीं दें। अगर इस तरह की यूनियनों को गठन हुआ तो संघों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कर्मचारी यूनियन बनाए, कर्मचारी को फायदे के लिए बनाए हैं या फिर ऐसे ही बनाए? निश्चित रूप से 70 साल के इतिहास में हमारे तो राजकुमार जैन साहब जैसे, राजू सिंह जी जैसे,
लक्ष्मण सेन जैसे दिग्गज अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके एक आह्वान पर जेलर मार्ग जाम हो जाया करता था। जैसे कर्मचारी यूनियनों के लिए बनाने के बावजूद भी अगर कर्मचारी का जो अध्यक्ष बनता है वो कार्य नहीं करता है तो कर्मचारी के जो भी और सदस्य थे उन्होंने इस्तीफे वगैरह उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, काम नहीं हुआ। नहीं, इस्तीफे देने की तो स्थितियाँ तब हो जब वो साथ लेके काम करें। किस चीज़ के इस्तीफे दें? कहीं शामिल ही नहीं किया गया। शामिल कर्मचारियों के संघ का गठन करने का मतलब होता है कि कर्मचारियों के हितों के लिए प्रशासन से वार्ता करके संघर्ष करके उनको न्याय दिलवाना। पर इसलिए 32 साल की नौकरी मेरी हो गई, 35 साल की आपकी राजू सिंह की हो गई। कभी ऐसा माहौल बना ही नहीं। कर्म संघ का गठन ही प्रशासन से न्याय कराने के लिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाहता है कि कर्मचारी संघ ही खत्म हो जाए। यस नहीं कहा गया है, प्रशासन द्वारा कहा गया है कि दिस यूनियन इज नॉट वैलिड। तो वैलिडिटी जब एक यूनियन का गठन सिंडिकेट द्वारा होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन सिंडिकेट के द्वारा जारी होता है, तो फिर वैलिडिटी के प्रमाण क्या है? ये मतलब इसका मतलब प्रशासन ये चाहता है कि यूनियन का जो बना हुआ है ये खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद वो प्रशासन अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाहे, अपने लोगों को कैसे काम कराना है वो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से ही कर रहा है प्रशासन पिछले 1 साल से। जिस आदमी को जहां भेजना होता है प्रशासन, एक कर्मचारी के 4 ट्रांसफर, ये वर्तमान यूनियन के खुद के एग्जीक्यूटिव गोमकेश चौधरी के 6 ट्रांसफर कर दिए गए 10 महीने के अंदर। क्यों? कि न तो उसके लिए यूनियन बोलती थी और न प्रशासन बोलता था। हमारे 1 साल में यूनियन जैसी चीज़ खत्म हो गई। यूनियन प्रशासन के साथ बैठ करके कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने लग गई। ऐसा तो नहीं कि प्रशासन के साथ जो आपके कर्मचारी यूनियन के जो आपके चुनके भेजे वो लोग वो प्रशासन के साथ एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है। पहली बार करीब 70 से 80 कर्मचारी BLO ड्यूटी में। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कर्मचारियों की संख्या कम है, कभी भी BLO ड्यूटियाँ नहीं आती है। 2018 में आई थी तो मैं रजिस्ट्रार साहब को लेकर कलेक्टर के पास गया था और उनसे आदेश निकलवाए थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की संख्या कम है, 5 लाख बच्चों के एग्जाम करवाने पड़ते हैं, परीक्षाएं करवानी पड़ती है, नियमित रूप से काम है। हम BLO की ड्यूटी देने में सक्षम नहीं है। बट BLO की ड्यूटी को एक हथियार बना करके यूनियन काम में ले रही है। प्रशासन उसको हथियार बना के काम में ले रहा है कि कर्मचारियों पर कितने कुठाराघात किए जा सकते हैं। BLO की ड्यूटी लगाओ, 200 से ऊपर ट्रांसफर कर दिए, कोई विरोध करने वाला नहीं है। और विरोध कोई यूनियन का करता है तो उसको ऐसा तो नहीं है कोई जो लोग आपके साथ खड़े हैं फिर उनके साथ में भी ऐसा बर्ताव किया जाए या फिर उनको प्रेशर दिया जाए? कल ही हुआ है मेरे साथ। मेरे जो 3 सक्रिय कर्मचारी हैं जिनकी भूमिका होती है, उन तीनों को मेरे साथ घूमते हुए देखते हुए कल BLO की ड्यूटी आज से 8 दिन पहले मेरे एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, जो मेरे एग्जीक्यूटिव थे, उन लोगों को BLO बना के भेज दिया गया। मैं हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि BLO की ड्यूटी राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रशासन लगाता है या कलेक्ट्री का डिपार्टमेंट लगाता है। हमें तो अब ये लगने लग गया कि यहीं पर कोई लेटर साइन करा कर लाए हुए, जो बात नहीं माने नाम लिख दो रवाना करो, जो बात नहीं माने टेलीफोन में लिख दो रवाना करो। इस तरह का प्रशासनिक रवैया, इस तरह का संघ की भूमिका संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है। जैसे अब ये आपको क्या लगता है कि प्रशासन संघ को खत्म कराने के या विश्वविद्यालय में क्या काम कराना चाहते हैं? क्या काम है प्रशासन का जो अपनी मर्जी से काम कराना चाहते हैं? लगभग संघ खत्म ही है। हम इस संघ की पुनर्स्थापना करने के लिए इतने लोग वापस एकत्रित हुए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय यूनियन वो यूनियन थी जिसको महासंघ भी पूछ के आंदोलन शुरू करता था। क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय की यूनियन ऐसी थी जो JLN मार्ग जो VIP मार्ग है उसको तुरंत जाम कर दिया जाता था। महासंघ हमारे पास हेल्प मांगता था। आज हमारे संघ की हालत हो गई कि हम दयनीय स्थिति में हैं, हम रोने जैसी स्थिति में हैं। प्रशासन अगर कहता है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अंतर्मन से कदर करने लग जाते हैं और हृदय के अंतर्मन से नीचे झुक करके तलवे चाटने लग जाते हैं। अभी आपके इसमें कितने वोट होंगे? आपके इसमें जो चुनाव है हमारे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। किसी जमाने में 1200-1300 वोट हुआ करते थे, आज मात्र 377 कर्मचारी बचे। तो आपको ऐसा लगता है कि 377 कर्मचारी को प्रेशर भी दिया जा सकता है? दिया जा रहा है, हमें पता है दिया जा रहा है, लेकिन ये लोकतांत्रिक अधिकार है। विश्वविद्यालय का कर्मचारी इतना तो समझदार है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को विश्वविद्यालय के हित में, कर्मचारी हित में उपयोग करेगा। आप एक बात बताइए, पढ़े लिखे आदमी जो पढ़े लिखे मुद्दे पे बैठे पढ़ाने के लिए टीचर, वो आज अगर ऐसा करेंगे तो आगे जो जिनको पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा? टीचर्स की एक यूनियन रूटा अलग है, वो भी त्रस्त है, बुरी तरह से त्रस्त है। वो कह रही है क्या माहौल बन गया, क्या हालात बन गए इस यूनिट में।
और टीचर्स का मेरे को पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरे शिक्षकों के द्वारा भी मुझे इस चुनाव लड़ने के लिए उनके भी प्रयास रहे हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे यहाँ टीचर्स से बाहर के जो प्रशासनिक कार्य है वो नहीं होते। प्रशासन जैसे कि जो अभी कर्मचारी के कई ऐसे होते हैं जो उसे वेलफेयर फंड वगैरह भी होता है, ऐसा कुछ अभी वेलफेयर फंड तो दूर की बात है सर, जो जायज़ हक है उसको मिलने में परेशानी आ रही है। जो हमारे पे ग्रेड है, पे ग्रेड कम करने का अधिकार फाइनेंस वित्त अधिकारी को था ही नहीं। डीपीसी में पे कम करने का, ज़्यादा करने के अधिकार होते ही नहीं है। डीपीसी में पदोन्नति दी जाती है, लेकिन एक वित्त अधिकारी महोदय के साथ यूनियन ने मिल करके और ये पे बैंड कम करवा दिया 1842 को, जबकि इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे कि नहीं, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी सैलरी, जो भी वेतन, जो भी पे बैंड जारी किए जाते हैं वो सिंडिकेट के द्वारा जारी किए जाते हैं। आज तक सेक्शन ऑफिसर को 4800 का पे बैंड राजस्थान सिंडिकेट ने वापस नहीं लिया है। आज तक एएसओ का पे बैंड 4200 राजस्थान से वापस लिया है। फिर किस आधार पर पूर्व वित्त अधिकारी ने इस तरह के आदेश जारी करके और फिक्सेशन तक करा गए? तो ये जो है हम वीसी साहब से मिलेंगे। हमारे सिंडिकेट को पूरे अधिकार है, हमारी ऑटोनोमस संस्था है, हमारा अपना ऑर्डिनेंस है, हमारे अपने नियम है। आप जो आपके जो कर्मचारियों के जो वोट है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपके साथ कैसे जुड़े? नहीं, पहला कार्य तो हम सभी को मिलकर संघ की पुनः स्थापना करना है। जो प्रशासनिक दबाव, जो प्रशासन हावी हुआ है उस पर कर्मचारी हितों की बात लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरा, जो पे बैंड कम हुए हैं सेक्शन ऑफिसर के, एएसओ के, उनको वापस उसी स्थिति में लेके आएंगे जिस स्थिति में पहले से थी। क्योंकि 1980 से लेकर के हम 2022 तक सचिवालय के बराबर वेतनमान लेते थे और उनको वापस लेने का प्रयास करेंगे। बीएलओ की ड्यूटी समाप्त करवाएंगे कलेक्टर साहब से बात करके। ऊपर से जो अगर कहलवाना पड़ा तो ऊपर से कहलवाएंगे। 32 कर्मचारियों के कार्य को वापस शुरू करेंगे। थोड़ा संघर्ष करना इसमें और भी पड़ेगा। हमारे लेबर असिस्टेंट हैं, जेटीए हैं, सीनियर लेबर असिस्टेंट है, उनके लिए डीपीसी करवाने ऑर्डिनेंस 1974 में संशोधन करवा के और एलडीसी से यूटीसी से एएसओ से एसओ, उसी तरह से लेबर असिस्टेंट सीनियर लेबर अमेंडमेंट करवाएंगे और सिंडिकेट से लागू करवा के डीपीसी करवाएंगे। अब आप अपने जो कर्मचारी संघ के जो वोट हैं उनको क्या कहेंगे ताकि प्रशासन प्रेशर दी और प्रेशर से बचने के लिए भी आपको वोट दे, कैसे करें उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? अपील मेरी ये है कि किसी भी कर्मचारी को अपने जायज़ हितों के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना ही दबाव आ जाए। कुछ कर्मचारियों का डीपीसी हुई, कुछ कैसे कर्मचारियों की बात हुई, उन्होंने यूनियन की बात नहीं मानी तो उनके डीपीसी में लिफाफे बंद करवा दिए गए। प्रथम प्राथमिकता तो मेरी यही होगी कि प्रशासन से बात करके जिन लोगों की डिप्टी रजिस्ट्रार स्तर पे एक्सीलेंट एसीआर भरी हुई है और डीपीसी में प्रमोशन का आधार भी एक एक्सीलेंट एसीआर होती है, उन लोगों तक के लिफाफे बंद करवा दिए गए। मेरी प्रथम प्राथमिकता ये होगी क्योंकि लिफाफे खुलवा जाए। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि 4800 का पेमेंट 4200 कर दिए, उसको वापस 4800 करवाएंगे। 4200 से 3600 कर दिए, उसको वापस 4200 करवाएंगे। 32 कर्मचारियों का जो सोल्यूशन है वो उसको प्रथम प्रायोरिटी पे लेंगे। जो लेबर असिस्टेंट हैं, जेटी हैं, एसटी हैं, इनके डीपीसी का प्रमोशन को भी प्रथम प्राथमिकता से लेंगे। उसके अलावा जो डर का माहौल बना हुआ है विश्वविद्यालय कर्मचारियों में प्रशासन के द्वारा कि साहब ये करेंगे तो बीएलओ चले जाएंगे, ये करेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, उस डर को दूर करेंगे और उनके साथ खड़े रह के विश्वविद्यालय प्रशासन से संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। यशपाल सिंह जी से बात होने के बाद ये लग रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाहता है कि जो कर्मचारियों का संघ जो बना हुआ है वो खत्म हो। कर्मचारियों का संघ खत्म होगा तो अपनी मनमर्जी से करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कर्मचारी संघ खत्म होने के बाद कर्मचारी के साथ हम जैसा बर्ताव करना चाहते हैं वैसा बर्ताव करें, उनके साथ जैसे भी चीज़ वो करना चाहते हैं। लेकिन यशपाल जी सिराना ये चाहते हैं कि मैं कर्मचारी संघ का दोबारा से एक बार तरीके से गठन करूँ और इसको मजबूती देके इसको वापस जो मेरे कर्मचारी हैं जो कहीं पीछे जो ग्रेड डाउन कर दिया है उनका ग्रेड सही करवाएं और काफ़ी सारी जो समस्याएं जो इन्होंने बताई वो करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।